राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, आज शीतला सप्तमी का पावन पर्व है। बहुत से लोग शीतला सप्तमी की पूजा करते हैं और वहीं बहुत से लोग अष्टमी की पूजा करते हैं। तो आज के दिन माता शीतला की पूजन का विधान है। प्रिय भक्तों, माता शीतला की पूजा विधि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। माता की पूजा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक बातें आज की वीडियो में हम आप सभी के साथ साझा करने वाले हैं। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। बोलिए शीतला माता की जय। प्रिय भक्तों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को माता शीतला की पूजा की जाती है। माता शीतला माता पार्वती का ही एक स्वरूप है। माता की कुल देवी के रूप में पूजा करने से हमारे कुल के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। हमारे घर के, हमारे बच्चों के, हमारे जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। बहुत ही विधि विधान और नियमों के पालन के साथ इस पूजा का अनुष्ठान किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। माता शीतला बीमारियों को, असाध्य रोगों को दूर करने वाली माँ है। ये सभी बच्चों की असाध्य रोगों से, बीमारियों से रक्षा करती हैं। तो प्रिय भक्तों, माता शीतला की प्रामाणिक पूजा विधि आज हम आप सभी के साथ जरूरी बातें इस पूजा विधि से संबंधित शेयर करने वाले हैं। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की ये सुंदर वीडियो। शीतला सप्तमी के एक दिन पहले जो लोग सप्तमी करते हैं उनको सप्तमी के एक दिन पहले, और जो लोग अष्टमी करते हैं उनको सप्तमी वाले दिन, ध्यान रखिएगा इस बात का। मीठा भात, खाजा, चूरमा, मगध, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन चक्की, पुए, पकौड़ी, राबड़ी, बाजरे की रोटी, पूड़ी, सब्जी आदि बना लेनी चाहिए। कुल्हड़ में मोठ और बाजरा भिगो दें। इनमें से कुछ भी पूजा से पहले खाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि जब आप ये भोजन बनाएंगे, संध्या के समय बनाएंगे, रात्रि के समय बनाएंगे, आपको पूरा रसोई घर साफ करना है और उसी समय आपको स्वयं भी स्नान करके आकर स्वच्छ वस्त्र पहनना है। ध्यान रखना है, सुबह तो आपने स्नान कर लिया, लेकिन जब आप ये शीतला माता की पूजा का जो भी सामग्री आप बनाएंगे, भोग प्रसाद बनाएंगे, तो आपको स्नान करके आना है। क्योंकि ये प्रसाद आप रात्रि के समय बनाएंगे, संध्या के समय बनाएंगे, तो आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही बनाइए। अपने रसोई घर को बहुत अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन कर लीजिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। माता रानी के भोग का समस्त जो आपको सामग्री बनानी है, बहुत ही स्वच्छता और पवित्रता और सात्विकता के साथ बनानी है। आपको क्या करना है, इसी दिन यानी सप्तमी के एक दिन पहले या फिर अष्टमी के एक दिन पहले रात को सारा भोजन बनाने के बाद भी रसोई घर की साफ सफाई करनी है और रसोई घर की पूजा करनी है। ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ नियम है ये माता रानी के पूजा के, ये ध्यान रखे जाते हैं। और आप जो भी सामग्री बना रहे हैं भोग की, इसमें से किसी को कुछ भी खिलाना नहीं है, इसमें से कुछ भी निकालना नहीं है। रात को कोई भोग नहीं लगाना है। आप सारा भोग सामग्री बनाकर ढक कर बहुत अच्छी तरीके से पवित्र साफ सुथरे स्थान पर यानी रसोई घर में ही रख दीजिएगा। बस उसको कोई स्पर्श ना करे, कोई छुए ना। ठीक है भक्तों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक तो स्नान करके भोजन बनाना है, साफ सुथरी रसोई में सात्विकता पूर्ण भोजन बनाना है, और दूसरा आपको
किसी भी तरीके से इस भोग को जूठा नहीं होने देना। आपको घर परिवार के सदस्यों के लिए भोजन बनाना है, वो आप अपना अलग से बनाकर उनको खिलाएं। बाकी ये जो भोग का भोजन है ये कोई भी स्पर्श नहीं करेगा, कोई भी जूठा नहीं करेगा। रोली, मोली, पुष्प, वस्त्र आदि अर्पित कर आपको रात में अपने रसोई घर में पूजा करनी है और चूल्हे की पूजा करनी है। माता शीतला का नाम लेना है। इस पूजा के बाद चूल्हा नहीं जलाया जाता। आप सोच लीजिएगा, 24 घंटे के बाद ही अब चूल्हा जलेगा। इस पूजा के बाद चूल्हा नहीं जलाया जाएगा। शीतला सप्तमी के एक दिन पहले 9 कंडवारे, 1 कुल्हड़ और 1 दीपक कुम्हार के यहाँ से अवश्य ही मंगवा लेने चाहिए। बासोड़े के दिन सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से स्नान करें। एक थाली में कंडवारे भरें। कंडवारे में थोड़ा दही, राबड़ी, चावल, पुआ, पकौड़ी, नमक पारे, शक्कर पारे, रोटी, भीगा मोठ, बाजरा आदि जो भी बनाया हो सब भरना है आपको। एक दूसरी थाली लेनी है, उसमें रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, मौली, वस्त्र, होली वाली बड़कुल्ले की 1 माला, सिक्का, सिंदूर, जो भी आपको सुहाग सामग्री माता को अर्पित करनी हो सारी सामग्री ले लीजिए और शीतल जल का कलश भरकर रख लीजिए। आपको अब शीतल जल के लिए भी आप यदि सप्तमी कर रहे हैं तो आपको षष्ठी को ही जल भर के एक मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के पात्र में जल भर के रखना है, जो कि जिसमें आपने कभी खाना ना बनाया, जो जूठा ना हो। इस बात का ध्यान रखें। नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे मिट्टी का कलश इस पूजा में अवश्य ही होना चाहिए और मिट्टी के ही बर्तनों की मान्यता भी होती है। पानी से बिना नमक का आटा गूंथकर इस आटे से एक छोटा दीपक बना लें। इस दीपक में रुई की बत्ती घी में डुबोकर लगा लें। ध्यान रखिएगा, दीपक भी बनाना है, बत्ती भी आपको उसमें लगानी है, किंतु यह दीपक बिना जलाए ही, मतलब आपको यह दीपक जलाना नहीं है, बिना जलाए ही माता जी को चढ़ाया जाता है। इसलिए आपको इस दीपक की तैयारी कर लेनी है। पूजा के लिए साफ सुथरे और सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। जैसे आप अन्य पूजाओं में पहनते वैसे ही लाल, पीले, हरे रंग के सुंदर वस्त्र, गुलाबी, इस तरीके के सुंदर रंग के वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार अच्छे से साफ सुथरे होकर आपको मंदिर जाना है। पूजा की थाली पर, कंडवारों पर तथा घर के सभी सदस्यों को रोली हल्दी से टीका करें। खुद के भी टीका कर लें। हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें, हे माता मान लेना और शीली ठंडी रहना। क्या बोलना है आपको? हे माता मान लेना और शीली ठंडी रहना। इसके बाद मंदिर में जाकर पूजा करें। यदि शीतला माता आपके घर पर हैं तो घर पर पूजा कर सकते हैं, लेकिन मंदिर जाएं तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले माता जी को मिट्टी के कलश में जो जल भरा है उसी से स्नान कराएं। रोली और हल्दी से टीका करें। एक बात और, यदि आपके पास मिट्टी का कलश नहीं है तो चिंता ना करें, जो भी कलश है आप उसी से करें, बस जल शीतल होना चाहिए। आप चाहें तो ठंडा दूध भी माँ को अर्पित कर सकते हैं, लस्सी भी माँ को भोग में अर्पित करें। रोली और हल्दी से टीका करें। माता को अक्षत लगाएं। काजल, मेहंदी, मौली, वस्त्र, समस्त सामग्री अर्पित करें। पूजन की सामग्री अर्पित करें। बड़कुल्ले की माला व आटे का दिया बिना जलाए, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, बिना जलाए अर्पित करें। माँ की पूजा अर्चना करते समय आप माँ के मंत्रों का उच्चारण, माता का चालीसा या फिर जय शीतला माता, जय शीतला माता, इस प्रकार से आप अवश्य ही करें। माता की आरती अवश्य करें और आप कथाएं भी अवश्य ही सुने, क्योंकि कोई भी व्रत, कोई भी पूजा बिना कथा के पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो आपको शीतला माता के व्रत की कथा सुननी है, साथ ही माता की आरती करनी है और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना भी करनी है। अंत में वापस जल चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद जो जल बहता है, देखिए पहले आपने चढ़ाया, फिर माँ को आपने समस्त तरीके से श्रृंगार, माँ को स्नान कराया, फिर माँ का श्रृंगार किया, माँ को भोग लगाया, इसके बाद माँ को पुनः जल अर्पित करना है। इसके बाद जब जल बहता है उसी जल में से थोड़ा जल लोटे में डाल लें। ये जल बहुत ही पवित्र होता है। इसे घर के सभी सदस्य आंखों पर लगाएं।
थोड़ा जल घर के हर हिस्से में छिड़कना चाहिए। इससे घर की शुद्धि होती है, निगेटिविटी दूर होती है। इसके बाद जहाँ होलिका दहन हुआ था वहाँ जाकर पूजा करें, थोड़ा जल चढ़ाएं, पूजन सामग्री चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करें, मटकी की पूजा करें। आपके रसोई घर में या कहीं भी घर में कोई मटका रखते हैं तो वहाँ का पूजन करें, और जहाँ पानी की टंकी या नल लगा हो वहाँ पूजा करें। बचा हुआ सारा सामान, जो भी सामान बचा है वो आप किसी कुम्हारी को, गाय को और ब्राह्मणी को दे दें। सबसे पहले तो देखिए, इस दिन कुम्हार जो होते हैं उनकी भी बड़ी मान्यता होती है, उनके दर्शन करना बड़ा अच्छा माना जाता है। कुम्हार यदि आपको मिल जाए तो आप कुछ ना कुछ किसी कुम्हारिन को दान अवश्य करें। अगर कुम्हारिन नहीं मिलती है तो आप ब्राह्मणी को दान करें, गाय माता को दान करें। इस प्रकार शीतला माता की पूजा संपन्न होती है। इसके बाद घर आकर ठंडे व्यंजन सब परिवार मिलकर खाएं और शीतला माता के पर्व का आनंद उठाएं। एकदम अलग, सबसे हटकर, बहुत ही सुंदर ये माता शीतला का पर्व है। आज की वीडियो में माता शीतला के पूजन की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रिय भक्तों, बहुत ही सुंदर ये पूजा और व्रत होती है, लेकिन आप यहाँ एक बात और ध्यान रखें, यदि आपके घर के बड़े बूढ़े पूजा करते हैं, आप कहीं बाहर रहते हैं, तो आपको जो भी नियम पालन करना है वो उनसे पूछकर ही करें, क्योंकि बड़े बूढ़े सालों से पूजा करते आ रहे हैं, उनकी पूजा बहुत ही मान्य होती है, और जो माता हैं वो कुल देवी के समान पूजा को स्वीकार करती हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। कोई भी व्यक्ति गर्म पानी से नहीं नहाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गर्म पानी से किसी को नहाना नहीं है, और बहुत अच्छी तरीके से माता की पूजा करनी है। कोई चाय नहीं पिएगा, कोई गर्म दूध नहीं पिएगा, घर में चूल्हा नहीं जलेगा, दिए की बाती को जलाना नहीं, दिया नहीं जलाना है, धूप नहीं जलानी है। माता को आप इत्र लगा सकते हैं और माता की आरती करें, दिन भर माता की कथाएं पढ़ें, सुने। बहुत अच्छे तरीके से माता का आशीर्वाद आप पूजा करके प्राप्त करें। माता शीतला की कृपा हमारे और आपके सभी के बच्चों पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज की वीडियो प्रिय भक्तों यहीं पर पूर्ण होती है। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी पर माता शीतला का आशीर्वाद बना रहे। शीतले तुम जगन माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः।